जैसे नारियल को हम देखते तो नारियल में 3 आँख होती है, 2 आँख बड़ी कड़ी होती है, 1 आँख नरम होती है। अगर हम पानी निकालना चाहते हैं तो नरम आँख को थोड़ा सा स्पर्श करोगे, छेद करोगे, तत्काल हम उसके अंदर से पानी प्राप्त कर सकते, सरलता से, सुगमता से। ठीक इसी तरह जब परमात्मा जीवात्मा को संसार में भेजते हैं तो उसको भी 3 आँख देते हैं। 2 आँख जो चमड़े की है वो बड़ी कड़ी है, उससे परमात्मा नजर आते नहीं है। और तीसरी आँख जो है जिसको दिव्य दृष्टि कहा, सूक्ष्म नेत्र कहा, थर्ड आई कहा, शिव नेत्र कहा, जहाँ पर कपाल के बीच में आज्ञा चक्र है, जहाँ कोई मांगलिक कार्य होता है तो कुमकुम और अक्षत से वो स्थान को सजाते हैं। वहाँ पर भगवान ने, परमात्मा ने हम सबको तीसरा नेत्र दिया है। इसलिए कहा नैन तीसरा खोल तुझे पिया मिलेगा। पिया माने परमात्मा, कि तीसरा नेत्र खोलने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता जी में अर्जुन को कहते हैं तद विधि प्राणी पाते न परिप्रश्ने न सेव्या तेउपनिषन्ति ज्ञानम ज्ञानः तत्वदर्शिना। यह अर्जुन, ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में जाओ जिनके सानिध्य में जाने से तत्व का ज्ञान प्राप्त हो। दूध के अंदर तत्व क्या है? सबको यहाँ पर प्रेजेंट रहना है। आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हो तो तत्काल बोलते हो बेटा स्कूल में ध्यान देना, तो बालक शरीर से तो जा रहा है, तो ध्यान कौन सी चीज है जो आप बार बार बालक को कहते रहते हो? वही ध्यान हमारे जीवन का लक्ष्य है। जहाँ पर ध्यान हम बेध्यान हो जाते हैं वहाँ पर हम नुकसान प्राप्त करते हैं, और जहाँ पर हमारा ध्यान है वो चीज अपनी हो जाती है। साधारण माता बहन दूध गैस पर चढ़ा के बातों में लग जाए तो दूध अपना रहेगा? क्या होगा? या तो जल जाएगा या उबाल लेगा। ठीक इसी तरह आज का मानव इतना भौतिकवादी बन चुका है, इतना बहिर्मुख बन चुका है कि अपने निजी तत्व से बेध्यान हो चुका है। आत्म स्वरूप जो है, प्राण स्वरूप जो है, जो हमारे सबके अंदर तत्व स्वरूप में परमात्मा ओमिनी प्रेजेंट है, वो हम सब के अंदर विराजमान है और उसी से हम बेध्यान हो चुके हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में जाओ जिनको तत्व से ज्ञान है। जैसे दूध के अंदर तत्व घी है, लकड़ी के अंदर तत्व आग है, चकमक पत्थर के अंदर